टाटा आईपीएल में 22वां एवं सबसे रोमांचक सांसों को रोक देने वाला महामुकाबला आज इतिहास की दो बड़ी टीमों के बीच खेला गया। इस महामुकाबले में आज ऋतुराज गायकवाड़ की चेन्नई सुपर किंग्स के सामने श्रेयस अय्यर की पंजाब किंग्स टीम मौजूद थी। इस महामुकाबले में जब टॉस के लिए सिक्का उछाला गया तो पंजाब किंग्स कप्तान श्रेयस अय्यर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया और चेन्नई सुपर किंग्स को पहले गेंदबाजी करने के लिए आमंत्रित किया, जहां पर पंजाब किंग्स तरफ से अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने के हिसाब से के लिए दो खतरनाक बल्लेबाज मैदान पर उतरे। आज इस महामुकाबले में प्रियांश आर्य और प्रभसिमरण सिंह के कंधों पर अपनी टीम को तूफानी शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी। पहले ओवर में खलील अहमद को पहली गेंद पर प्रियांश आर्य ने ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई। लेंथ में छोटी गेंद को जगह बनाकर पॉइंट की ओर कट शॉट लगाकर गगनचुंबी छक्का लगाकर खतरनाक शुरुआत की। इस ओवर की 5वीं गेंद पर भी प्रियांश आर्य ने हवा में स्क्वायर कट करके कवर्स की ओर 6 रन प्राप्त किए। मगर दोस्तों, दूसरे ओवर में आज मुकेश चौधरी आकर प्रभसिमरण सिंह को दूसरी गेंद पर क्लीन बोल्ड आउट करके पवेलियन वापस भेज देते हैं और प्रभसिमरण सिंह आज बिना खाता खोले ही पवेलियन चले जाते हैं। और उसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए कप्तान श्रेयस अय्यर आते हैं तो ओवर की अंतिम गेंद पर मुकेश चौधरी को प्रियांश आर्य खतरनाक पुल शॉट लगाकर एक छक्का हासिल करते हैं। दोस्तों, यही नहीं, इसके बाद फिर कप्तान श्रेयस अय्यर भी तीसरे ओवर में खलील अहमद को दूसरी गेंद पर मिड ऑन की ओर एक गगनचुंबी छक्का लगा देते हैं। अभी यहां से इन दोनों की पारी जमी रही थी, मगर फिर इसी ओवर की चौथी गेंद पर श्रेयस अय्यर को खलील अहमद क्लीन बोल्ड कर देते हैं। कप्तान श्रेयस अय्यर सिर्फ 9 रन बनाकर पवेलियन चले जाते हैं। 32 रन पर पंजाब ने 2 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए मार्कस स्टोइनिस को भेजा जाता है। पारी के चौथे ओवर में मुकेश चौधरी आते हैं तो प्रियांश आर्य उनको दूसरी गेंद पर शानदार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को डीप कवर्स की ओर हवा में शॉट खेलकर एक चौका लगा देते हैं। तीसरी गेंद पर प्रियांश आर्य मिड विकेट की ओर पुल शॉट लगाकर एक शानदार चौका लगाते हैं और बैक टू बैक चौथी गेंद पर भी फुल लेंथ में डाली गई गेंद को लॉन्ग ऑफ की ओर कट शॉट लगाकर एक चौका हासिल करते हैं। इस ओवर में 14 रन हासिल किए जाते हैं। दोस्तों, ये 5वें ओवर में प्रियांश आर्य चौथी गेंद पर खलील अहमद को शानदार हवा में शॉट खेलकर गगनचुंबी छक्का हासिल करते हैं और इसके साथ ही अब टीम अपने 50 रन पूरे कर चुकी थी। इन दोनों के बीच में एक साझेदारी पनप ही रही थी, मगर खलील अहमद आकर अंतिम गेंद पर मार्कस स्टोइनिस को डेविन कॉनवे के हाथों कैच आउट करा देते हैं। आज मार्कोस स्टोइनिस सिर्फ 7 गेंदों में 4 रन बनाकर पवेलियन चले गए। अब प्रियांश आर्य का साथ देने के लिए निहाल बधेरा को भेजा जाता है तो 6वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन को प्रियांश आर्य पहली गेंद पर बैकफुट से लेग साइड की ओर शॉट खेलकर एक चौका लगा देते हैं। तो फिर चौथी गेंद पर निहाल बधेरा रविचंद्रन अश्विन को शानदार फ्लिक शॉट लगाकर मिड विकेट की ओर एक गगनचुंबी 6 लगाते हैं। यही नहीं, प्रियांश आर्य का तूफान इतना खतरनाक होता है कि अंतिम गेंद पर वह अश्विन को एक गगनचुंबी 6 एक्स्ट्रा कवर्स की ओर लगाते हैं और इसके साथ ही 19 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा करके वह इतिहास रच देते हैं। एक तरफ जहां पर चेन्नई की गेंदबाजी ने सभी को रोक रखा था, मगर प्रियांश आर्य को रोकने में असफल हो रहे थे और यह देखकर तो अब खुद ऋतुराज गायकवाड़ परेशान नजर आने लगे थे। मगर फिर पारी के 8वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन निहाल बधेरा को विकेटकीपर महेंद्र सिंह धोनी के हाथों कैच आउट करवा देते हैं। निहाल बधेरा आज 9 रन बनाकर पवेलियन चले गए थे। पंजाब किंग्स की टीम के 4 बड़े विकेट गिर चुके थे। एक तरफ अकेले प्रियांश आर्य जमे हुए थे। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए ग्लेन मैक्सवेल आए तो अंतिम गेंद पर अश्विन ने उनको खुद ही कैच आउट करके पवेलियन की राह दिखा दी और ग्लेन मैक्सवेल सिर्फ 1 रन बनाकर पवेलियन चलते बने 83 रन पर आधी टीम पवेलियन लौट गई थी। एक तरफ अकेले प्रियांश आर्य जमे हुए थे। उनका साथ देने के लिए शशांक सिंह को भेजा जाता है तो 11वें ओवर में नूर अहमद को शशांक सिंह एक शानदार स्वीप शॉट लगाकर गगनचुंबी 6 लगाते हैं और इसके साथ ही पंजाब टीम अपने 100 रन पूरे कर लेती है। दूसरी तरफ प्रियांश आर्य का तूफान 12वें ओवर में रविचंद्रन अश्विन को झेलना पड़ता है, जहां पहली गेंद पर प्रियांश आर्य एक शानदार संपर्क के साथ 6 रनों के लिए गेंद को भेज देते हैं। इसके बाद दूसरी गेंद पर बैक टू बैक दूसरा 6 उनके द्वारा लगाया जाता है। बाउंड्री पर कैच पकड़ लिया गया था, मगर फील्डर का पैर बाउंड्री लाइन से टच हो गया था। दोस्तों, फिर इस ओवर में 20 रन के साथ 12 ओवर में टीम 128 बना चुकी थी। फिर आता है 13वां ओवर। मथिसा पथराना को प्रियांश आर्य टारगेट करके जो धुनाई लगाते हुए वह देखने लायक थी। दूसरी गेंद पर मतीशा पतिराना को प्रियांश आर्य एक शानदार ओएफ स्टंप के बाहर डाली गई फुल टॉस गेंद को डीप पॉइंट की ओर शॉट लगाकर एक शानदार 6 लगाते हैं और नहीं है और इंतजार करके एक और 6 लगा देते हैं। यह देखने लायक था। प्रियांश आर्य अब 98 रन के स्कोर पर पहुंच गए थे। 5वीं गेंद पर मतीशा पतिराना को प्रियांश आर्य एक शानदार फुल लेंथ में डाली गई गेंद को फ्लिक करने के प्रयास में चौका लगा देते हैं और इसके साथ ही वह अपना आईपीएल के इतिहास में 39 गेंद में शतक पूरा कर लेते हैं। 13वें ओवर में टीम 151 बना चुकी थी। अब इन दोनों ने मिलकर अपनी टीम को बेहतरीन स्कोर तक पहुंचा दिया था और दोनों के बीच में 71 रनों की साझेदारी हो गई थी। मगर फिर नूर अहमद 14वें ओवर में आकर विजय शंकर के हाथों प्रियांश आर्य को कैच आउट करा देते हैं और 103 रन बनाकर प्रियांश आर्य पवेलियन चले जाते हैं।
इसके बाद ऑलराउंडर मार्को एंसन बल्लेबाजी करने के लिए आते हैं। आते हुए अगली गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोलते हैं दोस्तों। इसके बाद फिर 15वां ओवर में रविंद्र जडेजा को शशांक सिंह चौथी गेंद पर पॉइंट की ओर एक शानदार कट शॉट खेलकर बाउंड्री हासिल करते हैं और 15 ओवर में टीम 164 रन बना चुकी थी। जिस तरीके की बल्लेबाजी आज पंजाब किंग्स ने दिखाई थी वह सच में लाजवाब थी। शुरुआत में चेन्नई के गेंदबाजों ने जो विकेट गिराकर उन पर दबाव डाला था, प्रियांश आर्या उस दबाव को हटाकर चले गए थे और एक बेहतरीन स्कोर तक टीम पहुंचने लगी थी। और इसके बाद पारी के 17वें ओवर में नूर अहमद को शशांक सिंह तीसरी गेंद पर एक सिक्स लगाकर अपना घातक अंदाज दिखाते हैं और अपने अर्धशतक के करीब पहुंच जाते हैं। तो 18वें ओवर में पहली गेंद पर मतीशा पतिराणा को मार्को एंसन टारगेट करके एक गगनचुंबी सिक्स पहली गेंद पर लॉफ्ट करके लगा देते हैं और इसके साथ ही अब टीम 193 पर पहुंच गई थी। 19वें ओवर में फिर खलील अहमद आते हैं। मार्को एंसन उनको दूसरी गेंद पर एक शानदार ऑफ स्टंप के बाहर डाली गई गेंद को मिड विकेट फील्डर के ऊपर से शॉट लगाकर एक चौका हासिल करते हैं। तो 5वीं गेंद पर शशांक सिंह भी आत्मविश्वास से फ्रंट फुट से फ्लिक करके एक चौका लगा देते हैं। और तो पारी का अंतिम ओवर लेकर जब मतीशा पतिराणा आते हैं तो मार्को एंसन उनको चौथी गेंद पर एक गगनचुंबी सिक्स लगा देते हैं। लॉफ्ट करके सीमा रेखा से बाहर गेंद चली जाती है, मगर अंतिम गेंद पर शशांक सिंह बेहतरीन 3 रन लेकर अपना अर्धशतक पूरा कर लेते हैं और टीम 6 विकेट खोकर निर्धारित 20 ओवर में 19 रन बना लेती है। अब 220 रन का लक्ष्य चेज करने के लिए चेन्नई सुपर किंग्स को दिया जाता है। इस महामुकाबले में रचिन रविंद्र और डेविन कॉनवे के कंधों पर अपनी टीम को बेहतरीन शुरुआत दिलाने की जिम्मेदारी थी, जहां दूसरी गेंद पर अर्शदीप सिंह को पहले ओवर में रचिन रविंद्र एक शानदार चौका लगाकर अपना खाता खोलते हैं। 5वीं गेंद पर डेविन कॉनवे बाउंड्री लगाकर ऑफ स्टंप डाली गई गेंद पर पॉइंट और शॉर्ट थर्ड मैन की तरफ एक चौका लगा देते हैं। पहले ओवर में शानदार शुरुआत के साथ टीम 9 रन बना लेती है, जहां अर्शदीप सिंह को तीसरे ओवर में पहली गेंद पर डेविन कॉनवे एक कवर्स की ओर शॉट खेलकर चौका लगाते हैं। तो फिर तीसरी गेंद पर भी रचिन रविंद्र ऑफ स्टंप पर डाली गई छोटी गेंद को विकेट कीपर के ऊपर से थर्ड मैन की तरफ एक कट शॉट लगाकर चौका लगा देते हैं। इस प्रकार 3 ओवर में टीम बेहतरीन 22 रन बना चुकी थी। यहां से इन दोनों की साझेदारी जम चुकी थी और लग रहा था शायद आज चेन्नई अच्छा स्कोर बनाएगी और जीत हासिल कर लेगी। चौथे ओवर में जब यश ठाकुर आते हैं तो डेविन कॉनवे उनको पहली गेंद पर एक शानदार पुल शॉट लगाते हुए चौका हासिल कर लेते हैं। तो फिर चौथी गेंद पर रचिन रविंद्र भी ऑफ स्टंप पर डाली गई गेंद को पुल शॉट लगाना चाह रहे थे और उनको एक चौका हासिल होता है दोस्तों। इसके बाद फिर रचिन रविंद्र 5वीं गेंद पर भी गुड लेंथ की गेंद को मिड ऑफ फील्डर की तरफ से एक चौका लगा देते हैं। अंतिम गेंद पर रचिन रविंद्र यहां से पॉइंट फील्डर को बीट करते हुए गैप में 4 रन के लिए गेंद को भेजकर बैक टू बैक 3 चौके लगा देते हैं। इन दोनों की बेहतरीन साझेदारी ने अब श्रेयस अय्यर के कंधों पर परेशानी टांग दी थी और पारी के 5वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल आए तो डेविन कॉनवे ने उनको तीसरी गेंद पर बैकफुट से पंच करके चौका लगा दिया था। 6वें ओवर में मार्को एंसन आते हैं तो रचिन रविंद्र उनको दूसरी गेंद पर एक शानदार मिड विकेट की ओर चौका लगाकर अपनी टीम के स्कोर को 50 से आगे ले जाते हैं। अब इन दोनों ने अपनी टीम को एक बेहतरीन स्कोर तक पहुंचाना चालू कर दिया था। अब टीम 61 रन पर पहुंच गई थी और फिर इसके बाद 7वें ओवर में ग्लेन मैक्सवेल आकर रचिन रविंद्र को विकेट कीपर के हाथों स्टंप आउट करा देते हैं। रचिन रविंद्र सिर्फ 36 रन बनाकर आज पवेलियन चले गए। इसके बाद कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ मैदान पर आए और उम्मीदें थीं कि वह अच्छी बल्लेबाजी करेंगे, मगर 8वें ओवर में लॉकी फर्गुसन आकर ऋतुराज गायकवाड़ को भी शशांक सिंह के हाथों कैच आउट करा देते हैं और सिर्फ 1 रन बनाकर आज कप्तान साथ छोड़ जाते हैं। इसके बाद बल्लेबाजी करने के लिए शुभम दुबे को भेजा जाता है। इसी ओवर की 5वीं गेंद पर शुभम दुबे लॉकी एफ गुसन को एक शानदार चौका कवर्स की दिशा में लगा देते हैं और इसके साथ ही टीम 69 रन पर पहुंच जाती है। फिर पारी का 9वां ओवर जब मार्को एंसन को थमाया जाता है तो शिवम दुबे उनको तीसरी गेंद पर एक शानदार चौका लगाकर गेंद को थर्ड मैन की तरफ भेज देते हैं और 10 ओवर में टीम बेहतरीन 2 विकेट खोकर 91 रन पर पहुंच गई। भले ही शुरुआती विकेट गिर गए थे, मगर टीम अपनी बेहतरीन स्ट्राइक को मेंटेन करके अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी और 11वें ओवर में यश ठाकुर को डेविन कॉनवे तीसरी गेंद पर डीप कवर्स की ओर चौका लगा देते हैं और 11 ओवर में टीम 1-2 विकेट खोकर अपने 100 रन पूरे कर चुकी थी दोस्तों। इसके साथ ही अब टीम का बेहतरीन शुरुआत मिल चुकी थी और अब श्रेयस अय्यर को हार का डर सताने लगा था, क्योंकि अभी जिस तरीके की शुरुआत चाहिए थी टीम को मिल चुकी थी। 12वां ओवर में मार्को एंसन को शुभम दुबे अंतिम गेंद पर एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं, क्रीज में रहकर मिड ऑफ की तरफ पंच करके। अब यहां से शिवम दुबे और रचिन रविंद्र ने अपनी पारी को संभाल लिया था और एक बेहतरीन साझेदारी पनप चुकी थी। अब इसके बाद पारी के 16वें ओवर लेकर आए लॉकी फर्गुसन ने शिवम दुबे को क्लीन बोल्ड कर दिया। 42 रन बनाकर शिवम दुबे पवेलियन चले गए। अब अंतिम 25 गेंदों में टीम को जीत के लिए 69 रन चाहिए थे और बढ़ती हुई रिक्वायर्ड रन रेट ने टीम के ऊपर प्रेशर बढ़ा दिया था। इसके बाद सबके फेवरेट महेंद्र सिंह धोनी मैदान पर उतरते हैं और आज वह इतने जल्दी आए थे, देखकर सब खुश हो गए। और फिर पारी के 18वें ओवर में लॉकी फर्गुसन को महेंद्र सिंह धोनी 5वीं गेंद पर एक शानदार 6 लगाकर सबको बता देते हैं कि अभी उनके अंदर दम बाकी है। अंतिम गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी बैक टू बैक
दूसरा, हाई फुल टॉस गेंद को परखकर गगनचुंबी 6 लगाकर अपनी टीम को जीत के नजदीक पहुंचा देते हैं। अब अंतिम 2 ओवरों में 43 रन की जरूरत थी, तो यहां से फिर डेवन कॉनवे को वापस रिटायर्ड हेड करके पवेलियन वापस भेजा जाता है और जडेजा मैदान अपर आते हैं। यहां से फिर महेंद्र सिंह धोनी और रविंद्र जडेजा के कंधों पर अपनी टीम को जिताने की बड़ी जिम्मेदारी थी। 19वें ओवर में अर्शदीप सिंह गेंदबाजी करने आते हैं। इस ओवर में महेंद्र सिंह धोनी चौथी गेंद पर एक शानदार चौका लगा देते हैं। अब अंतिम 8 गेंदों में 35 रन की दरकार थी। 5वीं गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी एक गगनचुंबी 6 लगा देते हैं और धोनी ने बता दिया था कि अब वह जिता सकते हैं। अंतिम 7 गेंदों में जीत के लिए 29 रन की दरकार थी। फिर पारी का अंतिम ओवर लेकर यश ठाकुर आते हैं और 6 गेंदों में जीत के लिए टीम को 29 रन की जरूरत थी। ओवर की पहली गेंद पर महेंद्र सिंह धोनी को यश ठाकुर शानदार युजवेंद्र चहल के हाथों कैच आउट कराकर पवेलियन वापस भेज देते हैं। 27 रन बनाकर धोनी भी पवेलियन चले गए थे। ऐसे में अब टीम की जीत मुश्किल नजर आ रही थी। फिर बल्लेबाजी करने के लिए विजय शंकर आते हैं, तो अंतिम ओवर की तीसरी गेंद पर यश ठाकुर को रविंद्र जडेजा बेहतरीन 6 लगा देते हैं। अब अंतिम 3 गेंदों में 21 रन की जरूरत थी। यहां से अब जीतना असंभव था और फिर 20वां ओवर समाप्त होने तक चेन्नई की टीम 201 रन 5 विकेट खोकर बना पाई थी और इस महामुकाबले को आज पंजाब किंग्स ने 18 रन से जीत लिया था। इस मैच में महेंद्र सिंह धोनी भी टीम को नहीं जीता सके, मगर इस टीम का जीत का सबसे असली हीरो साबित हुए युवा बल्लेबाज पंजाब के प्रियांश आर्य, जिन्होंने आज 39 गेंदों में अपना शतक पूरा किया था और 103 रन की जो पारी खेली थी वह लाजवाब रही थी। इसके कारण टीम इतना बड़ा स्कोर शुरुआती विकेट गिरने के बाद भी दे पाई और टीम संभल पाई। ऐसे में उनको मैन ऑफ द मैच के अवार्ड से भी नवाजा गया।